So hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about the movie Suicide Squad. ये मूवी DCEU यानी कि डिटेक्टिव कॉमिक्स एक्सटेंडेड यूनिवर्स की तीसरी मूवी है। इसके ऑलरेडी 2 पार्ट्स मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रखे हैं। पहला मैन ऑफ स्टील, जिसका सीक्वल था बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डाउन ऑफ जस्टिस, और ये इस मूवी का दूसरा सीक्वल है, यानी कि इस पूरी सीरीज का तीसरा पार्ट सुसाइड स्क्वाड। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। सबसे पहले हमें दिखाया जाता है एक जेल जिसका नाम होता है बेलरेवे पेनिशनरी। यहाँ पर हमें दिखाए जाते हैं कुछ मुजरिम, जिनमें शामिल है डेडशॉट और साथ ही हार्ले क्वीन, और साथ ही उन्हीं की तरह कई और क्रिमिनल्स भी। और वहीं से सीन शिफ्ट होता है यूएस मिलिट्री की एक एजेंट पर जिसका नाम होता है अमेंडा वॉलर। वह पहुंचती है एक सीक्रेट मीटिंग में जहां पर काफी बड़े बड़े यूएस के उच्च अधिकारी मौजूद होते हैं, और तभी अमेंडा वहां पर आकर उन सभी को एक बात बताती है कि आज तक हमारी रक्षा सुपरमैन करता है, लेकिन लास्ट टाइम जैसा कि हमने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डाउन ऑफ जस्टिस में देखा कि एक बहुत ही बड़ा दानव जिसका नाम था डूम्सडे, जो कि हमारी मिसाइल्स और रॉकेट पर भी भारी पड़ रहा था। सुपरमैन ने हमारी जान बचाने के लिए उस बड़े से दानव के साथ सामना किया, लेकिन उस पूरी लड़ाई के अंदर सुपरमैन मारा गया। ये तो चलो सुपरमैन के थॉट्स पॉजिटिव थे और उसने हमारा बचाव किया, लेकिन सपोज करो कि अगर ऐसा ही कोई क्रिप्टोनियन या फिर ऐसा ही कोई एलियन जिसके इरादे नेक ना हो, अगर उनमें से इस धरती पर कोई आ गया तो हमारी रक्षा कौन करेगा। तो इसीलिए मैंने आप सभी के सामने एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है जिसे मैंने नाम दिया है टास्क फोर्स एक्स। इनमें शामिल है कुछ ऐसे क्रिमिनल्स जिनमें बाकी सभी ह्यूमन से कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा एबिलिटीज है। पहले नंबर पे आता है डेडशॉट, जो कि इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा असैसिन होता है। वो पैसों के खातिर लोगों की सुपारी लेता और उन्हें जान से मारा करता था। साथ ही डेडशॉट एक ऐसा शूटर था जिसका निशाना कभी भी नहीं चूकता था। वो हमेशा अपने चुने गए वार को 100% किल करता था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, वो थी उसकी 11 साल की छोटी बेटी। तब अधिकारी पूछते हैं कि आखिर तुमने उसे पकड़ा कैसे। तब अमेंडा बताती है कि उसकी 6 साल की बेटी ने हमें उसकी लोकेशन का पता दे दिया था और तब मैंने बैटमैन की मदद से उसे पकड़वाया। एक दिन जब वो दोनों साथ में कहीं जा रहे थे, उसी मोमेंट पर बैटमैन उनके पीछे आ जाता है और जैसे ही डेडशॉट उसे गोली मारने वाला होता है, लेकिन तभी बीच में आ जाती है उसकी बेटी और कहती है कि पापा प्लीज डोंट डू इट। और डेडशॉट को न चाहते हुए भी अपना आत्मसमर्पण करना पड़ता है और बैटमैन उसे पकड़कर इस जेल में कैद कर देता है। दूसरे नंबर पर आती है हार्ली क्वीन। बेसिकली उसे असाइन किया होता है जोकर के लिए, जोकर जो कि एक मेंटल असाइलम में होता है। तब वहां पर हार्ली क्वीन आती है जोकर का मेंटल स्टेटस ठीक करने के लिए, लेकिन वो उसके प्यार में पड़कर पागल सी हो जाती है। हार्ली क्वीन जोकर को ठीक करने के लिए उसे काफी सारी दवाइयां देती है जो कि जोकर को बिल्कुल पसंद नहीं था, और इसी बात का बदला लेने के लिए जोकर उसे काफी सारे माइंड शॉक्स देता है, उसकी दिमागी हालत को बिल्कुल बिगाड़ देता है, उसे ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में ला देता है जहां पर वो अपनी होशो-हवास में नहीं होती है। और फाइनली अब हार्ली क्वीन की भी वही स्टेज आ जाती है जो बिल्कुल जोकर की तरह होती है, वो बिल्कुल उसी की तरह बन जाती है। एक दिन जब जोकर और साथ ही हार्ली क्वीन कार में बैठकर गोथम सिटी से निकल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर आ जाता है बैटमैन और उनकी कार पर गोलियां चलाने लगता है। लेकिन जोकर काफी चालाक था और वो अपनी कार को पानी के अंदर जंप करवा देता है और वहां से निकलकर भाग जाता है। बैटमैन उसका पीछा करता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। वहां से जोकर निकलकर भाग चुका था और बचती है तो वो होती है हार्ले क्वीन। पहले तो बैटमैन उसे बचाता है, लेकिन जब बैटमैन को पता चलता है कि हार्ले क्वीन को जोकर ने बिल्कुल अपने तरीके से बना दिया है, तो वो उसे भी जेल में कैद करवा देता है। तीसरे नंबर पर आता है कैप्टन बूमरैंग। बेसिकली एक ऐसा चोर था जिसने ऑस्ट्रेलिया की काफी सारी बैंक्स में काफी बड़ी बड़ी चोरियां करी थी, लेकिन एक खराब आदत, वो जिस भी अपने क्रू मेंबर के साथ में चोरी करता वो उसे एंड में आकर धोखा दे देता, यानी कि जब सारा पैसा वो चुरा लेते तो वो अपने साथी को जान से मार देता और सारा पैसा खुद ही लेकर भाग जाता। लेकिन तभी वहां पर पहुंच जाता है फ्लैश, और फ्लैश की मदद से ही वो कैप्टन बूमरैंग को पकड़ पाते हैं। चौथा मेंबर होता है डियाब्लो, जिसके पास में बचपन से ही गॉड गिफ्ट एक पावर थी। वो अपने हाथों से आग जनरेट कर सकता था, लेकिन एक दिन वो अपने घर में ही बहुत बड़ा ब्लास्ट कर बैठा था। तब अधिकारी पूछते हैं कि आखिर आपने उसे कैसे पकड़ा। तब अमेंडा बताती है कि हमने उसे नहीं पकड़ा, बल्कि उसने खुद ही अपना सरेंडर कर दिया। पांचवा मेंबर होता है किलर क्रॉक। बेसिकली बचपन में इसके खून में एक जीन म्यूटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी चमड़ी हरी पड़ने लगती है और साथ ही इसके दांत भी तीखे हो जाते हैं। अमेंडा बताती है ही लुक्स लाइक अ मॉन्स्टर, ही बिहेव लाइक अ मॉन्स्टर, दैट्स व्हाई नाउ ही बिकम अ मॉन्स्टर। यानी कि वो एक दानव जैसा दिखता था, तभी लोग उसे बुली करने लगते थे और उसके बिहेवियर से वो दानव जैसा ही बिहेव करने लगता था और अंत में आते आते वो एक दानव जैसा ही बन गया। फिर बारी आती है 5वें मेंबर की। अमेंडा बताती है कि डॉक्टर जून, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट थी, उन्हें गुफाएं एक्सप्लोर करने का काफी शौक था, लेकिन गलती से वो एक दिन गलत गुफा में चली जाती है जहां पर काफी सारी पुरानी मूर्तियां पड़ी होती है और बाय मिस्टेक डॉक्टर जून उनमें से एक मूर्ति को उठा लेती है और जब वो उस
मूर्ति को चेक करने लगती है तो उसके अंदर से एक बहुत ही बड़ी चुड़ैल आजाद हो जाती है जिसकी उम्र करीबन 6500 साल होती है। उसका नाम होता है एन्चेंट्रेस और वो डॉक्टर जून को पजेस्ट कर लेती है। मगर थोड़े ही दिनों बाद में अमेंडा के कुछ सैनिकों को वहां पर एक दिल मिलता है जो कि होता है एन्चेंट्रेस का और वो उसे अपने कब्जे में कर लेती है। इससे होता यह है कि अमेंडा जब चाहे वो डॉक्टर जून में से एन्चेंट्रेस को बाहर भी निकाल सकती है और साथ ही जरूरत पड़ने पर वापस से उसे भेज भी सकती है। और इस टास्क फोर्स एक्स का लास्ट मेंबर होता है कर्नल रिक फ्लैग जो कि बेसिकली यूएस आर्मी का एक बहुत ही नौजवान और साथ ही बहुत ही काबिल अफसर होता है। अमेंडा बताती है कि रिक फ्लैग डॉक्टर जून का बॉयफ्रेंड भी है, इसीलिए हम उसे फोर्स एक्स में शामिल करवाना चाहते हैं। अगले दिन वापस से यूएस के बड़े बड़े उच्च अधिकारियों की एक और मीटिंग होती है जहां पर यह मुद्दा उठाया जाता है कि सुपरमैन जैसा अगर कोई एक दूसरा क्रिप्टोनियन या फिर कोई और एलियन आ गया हमारी धरती पर जिसके इरादे नेक ना हो और वो हम सभी को बचाने के बजाय मारना चाहे तो हम उन सभी का मुकाबला कैसे करेंगे। तब अगेन अमेंडा आती है और अपनी एक फाइल सभी के सामने प्रेजेंट करती है, लेकिन उनमें से एक उच्च अधिकारी मना कर देता है और वो कहता है कि ये सभी तो बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं, अगर हमने इन्हें फिर से खुला छोड़ दिया तो ये अगेन तबाही मचाएंगे, चोरी करेंगे और साथ ही हम लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे, हम इसमें तुम्हारा कोई भी साथ नहीं दे सकते। लेकिन तभी अमेंडा डॉक्टर जून को बुलाती है और कहती है कि एन्चेंट्रेस को वापस से बाहर लाओ। और जैसे ही डॉक्टर जून एन्चेंट्रेस का नाम लेती है वो वहां पर मौजूद हो जाती है। वो दिखने में काफी भयानक थी। वहां मौजूद सभी लोग काफी डर से जाते हैं और तभी वहां पर अमेंडा कहती है कि वक्त आ गया सभी को दिखाने का। और एक पल के लिए वहां से एन्चेंट्रेस गायब हो जाती है और वापस से एक फाइल के साथ में लौटती है। जैसे ही जनरल उस फाइल को देखता है वो काफी चौंक जाता है। तब अमेंडा बताती है कि ये जर्मन की वो फाइल है जिनमें उनके द्वारा बनाए गए सभी हथियारों की डिटेल है। तब जनरल बताते हैं कि ये तो वही फाइल है जिसे हम काफी सालों से ढूंढ रहे थे। और फाइनली वो अमेंडा वॉलर के इस प्रेजेंटेशन को पास कर देते हैं। वहीं से सीन शिफ्ट होता है इस कहानी के एक और मेन कैरेक्टर यानी कि जोकर की तरफ। जोकर जिसकी गर्लफ्रेंड हार्ली क्वीन अब उस जेल में थी जहां पर सभी बड़े बड़े क्रिमिनल्स को रखा गया था। वो अपनी गर्लफ्रेंड को वापस से अपने पास पाना चाहता था, इसलिए वो अपने सेक्रेटरी को बुलाकर अपनी गर्लफ्रेंड को किस तरीके से छुड़वाया जाए उसके नए नए प्लान्स बनाता रहता था। और एक दिन वो फाइनली उसी जेल में से एक पुलिस वाले को पकड़ लेते हैं और उस पुलिस वाले से सारी इन्फॉर्मेशन निकालना शुरू करते हैं। तब वो पुलिस वाला बताता है कि अमेंडा वॉलर नाम की एक बहुत ही बड़ी एजेंट है जिसने कुछ हाई प्रोफाइल्स क्रिमिनल्स की एक टीम बनाने का सोचा है जिसका नाम दिया गया है टास्क फोर्स एक्स और उसमें हार्ली क्वीन भी शामिल है। वहीं अगले सीन में हमें दिखाई जाती है डॉक्टर जून जो कि साथ में होती है कर्नल रिक फ्लैग के, लेकिन रात में सोते सोते गलती से वो अपने आज सुबह के हादसे पर नजर डालती है जहां पर उसने अपने आप के एन्चेंट्रेस यानी कि उस चुड़ैल को फिर से बुलाया था और वो गलती से रात को सपने में उसका अगेन नाम ले लेती है एन्चेंट्रेस। और जैसे ही वो उसका नाम लेती है वो चुड़ैल वहां पर मौजूद हो जाती है। रिक फ्लैग उसे गोली मारने की कोशिश करता है लेकिन तभी एन्चेंट्रेस उसके माइंड में घुसकर उसे एक विजन दिखाती है जहां पर हम ये देखते हैं कि एक हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर जून की बॉडी पड़ी होती है और वो करीब करीब मरने ही वाली होती है और वहीं पर रिक फ्लैग बैठकर रो रहा होता है। तब वापस से उसका विजन टूटता है और वह एन्चेंट्रेस के सामने आता है और वो फाइनली अपनी बंदूक नीचे कर देता है। वहीं से एन्चेंट्रेस पहुंच जाती है अमेंडा वॉलर के घर पर जहां पर वो सो रही होती है और उसे अपना दिल दिखता है। तो वो अपने दिल को लेने के लिए पास में जाती है लेकिन उस बॉक्स का बीप साउंड ऑन हो जाता है। तब उसे पता चलता है कि मैं अगर इसके पास में गई तो अमेंडा वॉलर उस बीप की साउंड से जाग जाएगी और वो उसके घर को एक्सप्लोर करना चालू कर देती है। तभी उसे रूम में एक और मूर्ति मिलती है जो और किसी की नहीं एन्चेंट्रेस के भाई इनक्यूबस की होती है और वो उस मूर्ति को लेकर वहां से भाग जाती है और एक इंसानी शरीर को कैद करके अपने भाई की आत्मा उस इंसान के शरीर में डाल देती है जिससे कि अब इनक्यूबस को एक नया शरीर मिल गया होता है। वहीं से इनक्यूबस पहुंचता है एक मेट्रो सबवे रेलवे स्टेशन पर जहां पर कई सारे लोग होते हैं और वो एकदम से वहां पर चलता चलता गिर जाता है। कुछ वहां पर पुलिसमैन और डॉक्टर आते हैं उसकी जांच पड़ताल करने के लिए कि आखिर उस इंसान को हुआ क्या, लेकिन इनक्यूबस अपना शरीर पूरा करने के लिए उन तीनों चारों लोगों को लपेट लेता है और उन लोगों की आत्मा और साथ ही उनके शरीर पर अपना कब्जा जमा लेता है। ऐसा करने पर उसका शरीर तो पूरा हो जाता है, साथ ही उसके अंदर काफी सारी ताकतें भी आ जाती है। वहीं से एक ट्रेन उसके सामने आने लगती है लेकिन तभी वो अपनी शक्तियों के साथ में उस ट्रेन स्टेशन को पूरी तरीके से तबाह कर देता है। और जब ये बात यूएस मिलिट्री के सामने आती है कि हमारा सामना एक ऐसी एंटिटी, एक ऐसी बुरी ताकत से हो रहा है जिसका इंसान सामना नहीं कर सकते, तभी वहां पर वो जनरल कमांडर टास्क फोर्स एक्स को एक्टिवेट करने के लिए अपने अकॉर्ड पास करवा देता है और फिर असेंबल किया जाता है उन सभी क्रिमिनल्स को जो कि काफी हाई प्रोफाइल्स होते हैं। हमें दिखाया जाता है कि उन सभी की गर्दन में एक छोटी सी चिप फिट कर दी जाती है। वहीं दूसरी ओर जब अमेंडा वॉलर को पता चलता है कि ये सारी की सारी परेशानियां उस एन्चेंट्रेस की वजह से हो रही है तो वो अपना बॉक्स खोलती है, उसके दिल पर प्रहार करने लगती है जिससे कि एन्चेंट्रेस की ताकतें कम होने लगती है। लेकिन वो सीधे अपने भाई के पास इनक्यूबस के पास पहुंच जाती है और उसे अपनी मदद करने के लिए कहती है। तभी इनक्यूबस
इनक्यूबस अपनी आधी ताकतें एन्चेंट्रेस को दे देता है, जिससे कि उसका शरीर फिर से कंप्लीट हो जाता है। और फाइनली वो दोनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि हम इस धरती पर किसी भी इंसान को जिंदा नहीं रहने देंगे, एक ऐसा वेपन बनाएंगे जो पूरी इंसानियत को खत्म कर देगा। और तभी वो दोनों मिलकर मेट्रो स्टेशन पर एक एनर्जी फोर्स तैयार करते हैं, जिससे कि एक वेपन तैयार होने लगता है। आसमान में एक बिजली सी दिखने लगती है, हर जगह पर तबाही मचना स्टार्ट हो जाती है। और साथ ही इनक्यूबस वहां पर अपने कई सारे सैनिक भी खड़े कर देता है, जिनके अंदर बुरी ताकतें, बुरी शक्तियां होती है। वहीं दूसरी ओर टास्क फोर्स के सभी मेंबर्स को बुलाया जाता है। कर्नल रिक फ्लैग उन सभी की एक मीटिंग लेता है और बताता है कि आपको एक मिशन पर जाना है, जहां पर हमारे कई सारे रेस्क्यू मेंबर्स अटके हुए हैं। वहां पर एक टेररिस्ट अटैक हुआ है, जिस जगह का नाम है मिडवे सिटी। आप सभी को वहां जाना है, हमारे कुछ खास मेंबर्स, कुछ खास सोल्जर्स को बचाकर वहां से निकाल कर लाना है। लेकिन अगर इस बीच तुम में से किसी ने भी वहां से भागने की कोशिश करी तो तुम्हारे गले में एक छोटी सी चिप सेट है, उस चिप के अंदर एक बॉम्ब फिट है। और अगर तुम में से वहां से कोई भी भागा या फिर किसी ने मेरे साथ में अभद्रता करी तो वहीं पर वो बॉम्ब को डिटोनेट कर देगा और उसका सर वहीं फट जाएगा और वो जान से मर जाएगा। साथ ही वहां पर कई सारे बॉक्सेस भी लाए जाते हैं, जिनके अंदर उन सभी टास्क फोर्स के अपने वेपन्स और अपनी ड्रेसेस होती है। सभी लोग अपने अपने वेपन्स को चूज कर लेते हैं और अपनी ड्रेसेस को पहन लेते हैं और तैयार हो जाते हैं उस मिशन के लिए, जिससे वो अभी तक अनजान है। जब वो प्लेन के अंदर चढ़ ही रहे होते हैं तभी वहां पर एक और मेंबर की एंट्री होती है, जिसका नाम होता है कटाना। वहां से सभी सोल्जर्स और साथ ही टास्क फोर्स एक्स पहुंचती है मिडवे सिटी, जहां पर उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर किसी एक बहुत ही बड़ी ताकत ने काफी हमले किए हैं, काफी लोगों की जानें भी गई हैं। और तभी वहां के सभी सोल्जर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, उन्हें अपने टारगेट में कुछ सामने नजर आता है और वहीं पर दैट शॉट अपनी निकालता है M416, जिसमें लगा होता है 4X। वो जूम कर देखता है तो उसे सामने से कुछ ऐसी एंटिटी, कुछ ऐसे लोग चलते हुए नजर आते हैं जो कि दिखने में इंसान नहीं थे, लेकिन कोई ऐसी ताकत थी जो उनकी तरफ भागते हुए आ रही थी। और सभी सोल्जर मिलकर उन पर गोलियां बरसाने लगते हैं। और वहीं दूसरी ओर फाइनली एक ऐसा मोमेंट आता है जहां पर वो सभी एंटिटी, वो सभी दानव जो कि इनक्यूबस ने बनाए थे, वो सभी खत्म हो चुके होते हैं। और दैट शॉट फिर सामने आता है रिक फ्लैग के और उससे लड़ने लगता है। उससे कहता है कि तुमने हमें सच क्यों नहीं बताया, तुमने हमें बस ये बताया था कि यहाँ पर एक टेररिस्ट अटैक हुआ है और हमें तुम्हारे कुछ सैनिकों को बचाकर वहां से निकालना है, लेकिन तुमने हमसे झूठ बोला। यहाँ पर तो कोई टेररिस्ट है ही नहीं, यहाँ पर जितने भी हमलावर मौजूद है वो कोई आम इंसान नहीं, वो एक दानव है और उन सभी ने हमारे ऊपर हमला किया, हमें जान से मारने की कोशिश करी। अगर तुम पहले हमें सच बता देते तो हम सब तुम्हारे साथ ज्वाइन होने के लिए कभी आते ही नहीं। और तभी हार्ली क्विन को एक केमिकल ट्रंक नजर आता है। वो एकदम से अपने फ्लैशबैक में पहुंच जाती है, जहां पर जोकर उसके साथ में होता है और जोकर उससे कहता है, Will you live for me? She said yes. Joker said, It is so easy. The question is, will you die for me? हार्ली क्विन इस केमिकल में डूबने लगती है, लेकिन पता नहीं क्यों जोकर के अंदर का दिल जाग जाता है और वो कूद जाता है उस केमिकल में हार्ली क्विन को बचाने के लिए। और फिर शुरुआत होती है उन दोनों के एक प्यार की, जिसमें भरा था कूट कूट के पागलपन, दर्द और प्यार। वहीं दूसरी ओर अगेन पूरी टास्क फोर्स पर उन सभी दानवों का हमला होता है। तब वहां पर डेड शॉट चिल्लाने लगता है डियाब्लो पे और कहता है कि आखिर तुम अपनी ताकतों को यूज क्यों नहीं कर रहे, हमें कुछ करके दिखाओ। और वो फाइनली गुस्से में आकर अपने हाथ से एक आग निकालता है और उस तेज धधकती आग में वहां मौजूद सभी दानव जान से मारे जाते हैं। थोड़े ही देर में वो बिल्डिंग के एक ऐसे फ्लोर पर पहुंचते हैं जहां पर कर्नल रिक फ्लैग उन्हें कहता है कि तुम यहीं बाहर रुको, मैं अंदर जाकर देख के आता हूं कि क्या कोई जिंदा है या नहीं है। और जैसे वो अंदर जाता है तब हमें इस कहानी का सबसे बड़ा खुलासा होता है, हमें इस कहानी के प्लॉट रिवील होते हैं। तब हमें पता चलता है कि पूरी की पूरी टीम को जो कोऑर्डिनेट कर रही थी, यानी कि अमेंडा वॉलर, वो और कोई नहीं बल्कि उसी मिडवे सिटी की उसी बिल्डिंग के अंदर ही बैठी होती है। और जैसे वो कर्नल रिक फ्लैग से बातें करने लगती है कि यहाँ पर दानवों का काफी ज्यादा प्रकोप बढ़ने लगा है, उसी मोमेंट पर वहां पहुंच जाता है दैट शॉट और उनकी सारी बातें सुन लेता है और फाइनली वो वहां से बाहर आता है। और तब वो अपने सभी साथियों के सामने कहता है कि मैं अब इस मिशन को और नहीं करने वाला, मैं इस मिशन को यहीं पर खत्म करने वाला हूं। लेकिन तभी वहां पर अमेंडा वॉलर पहुंच जाती है और बताती है कि तुम सभी का रिमोट मेरे हाथ में भी है, मैं भी चाहूं तो तुम सभी को भी जान से मार सकती हूँ। इन दानवों से आम इंसान नहीं जीत सकते, इसलिए मैंने तुम्हारी ये टीम बनाई ताकि तुम उनसे लड़ सको। लेकिन अगर तुम यहाँ पर जान से मारे गए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका नाम ही सुसाइड स्क्वाड है। ये टीम बनाई इसलिए गई है कि अगर तुम में से कोई भी जान से मारा जाए तो किसी भी इंसान पे या फिर किसी और पर इनका कुछ भी फर्क ना पड़े। अब मेरी बात मानो और चुपचाप मेरे साथ चलो। वहां से अमेंडा उस बिल्डिंग की छत पर पहुंचती है जहां पर पूरे सोल्जर्स और साथ में वो टास्क फोर्स भी होती है और कांटेक्ट करती है मिलिट्री बेस को और कहती है कि यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर भिजवाओ। और थोड़ी देर में वहां पर एक हेलीकॉप्टर आता है। अमेंडा को लगता है कि वो उन्हें रेस्क्यू करने के लिए वहां पर आए हैं, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि उस हेलीकॉप्टर के अंदर मिलिट्री बेस नहीं बल्कि होती
होते हैं सारे के सारे गुंडे जोकर के, जो कि वहां पर ओपन फायर करना शुरू कर देते हैं। बेसिकली जोकर वहां पर आया था हार्ली क्वीन को बचाने के लिए, उसे अपने साथ में ले जाने के लिए। और जैसे ही हार्ली क्वीन जोकर को अपने सामने देखती है तो वो अपनी सारी गन वन सब कुछ छोड़ के उसके पास में आने लगती है। और फाइनली जोकर अपने हेलीकॉप्टर से एक रस्सी पटकता है और हार्ली क्वीन उस रस्सी से लटक कर उसके साथ में जाने लगती है। तभी अमेंडा डेडशॉट को बुलाती है और कहती है कि इसे शूट कर दो। तब वहां पर डेडशॉट ये नहीं चाहता था कि वो उसे जान से मार दे, क्योंकि उसकी भी कभी एक फैमिली हुआ करती थी। डेडशॉट ये बात जानता था कि हार्ली क्वीन जोकर से काफी ज्यादा प्यार करती है और वो उसे जान से नहीं मारना चाहता था, इसीलिए वो निशाना लगाने का बस नाटक करता है और एक गोली चलाता है, जिससे कि ऐसा लगता है कि हार्ली क्वीन वहीं पर मर गई, लेकिन वो गोली मिस कर देता है। और वहां पर अमेंडा वालर से कहता है सॉरी आई मिस द शॉट। लेकिन सभी ये बात जानते थे कि दैट शॉट नेवर मिस द शॉट। और तभी वो एक और हेलीकॉप्टर को वहां पर आने का आदेश देती है और उसी मोमेंट पर वहां पर एक और हेलीकॉप्टर पहुंच जाता है, जो कि जोकर के हेलीकॉप्टर के ऊपर गोलियां बरसाने लगता है। और तभी वहां पर जोकर एक ऊंची बिल्डिंग को देखता हुआ हार्ली क्वीन को वहीं पर फेंक देता है ताकि वो जान से मरे नहीं, क्योंकि वो हेलीकॉप्टर ब्लास्ट होने वाला था। और जैसे ही हार्ली क्वीन नीचे गिरती है वो हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाता है और वहीं पर गिर जाता है। फिर वो हेलीकॉप्टर अमेंडा को लेने के लिए उसी बिल्डिंग की छत पर आता है और अमेंडा उसमें बैठकर जाने लगती है। और तभी वहां पर वो इनक्यूबस उन पर हमला कर देता है, उसके हेलीकॉप्टर को बिल्कुल तबाह कर देता है और उसके हेलीकॉप्टर को विनाश करके अपने ही कुछ दानवों के साथ में अमेंडा को वहां से ले जाता है। जब पूरी टास्क फोर्स को ये पता चलता है कि उसके हेलीकॉप्टर पर इनक्यूबस ने हमला किया है, वो कोई आम इंसान नहीं, वो एक ऐसी शक्ति है जिसके अंदर बुरी ताकतें भरी हुई है। उन्होंने एक ऐसा वेपन बनाया है जिससे कि पूरी इंसानियत का खात्मा हो सकता है, और उसी को रोकने के लिए हमने तुम सभी की मदद मांगी है। तुम मेरे साथ आओ या मत आओ, मगर मैं उसे छुड़वाने के लिए जरूर जाऊंगा। और वो सभी फाइनली मिलकर एक प्लान बनाते हैं। वहां पर रिक फ्लैग बताता है कि कुछ दिनों पहले मेरे ही कुछ सोल्जर्स ने मेट्रो सिटी के नीचे एक बड़ा सा बॉम्ब रख दिया था, लेकिन अब वहां पर पानी भर गया है। तब वहां बीच में किलर क्रॉक आता है और कहता है कि मैं एक दानव हूं, मैं हमेशा से पानी में ही रहा था। मैं जाता हूं और उस बम को उस लोकेशन पे फिट करता हूं जहां पे इनक्यूबस और साथ ही उनकी पूरी मशीन है। और फिर सभी पहुंच जाते हैं एन्चेंट्रेस के पास में उससे लड़ने के लिए। वहां पर उसके कई सारे सोल्जर्स भी होते हैं, लेकिन वो उन सभी को मार देते हैं। और तभी वो एक दीवार के पीछे छिपकर खड़े हो जाते हैं उस पर वार करने के लिए। लेकिन तभी एन्चेंट्रेस उन सभी के माइंड्स को रीड कर लेती है और उन्हें वो विजन्स दिखाती है जो वो हमेशा से पाना चाहते थे। वो डेडशॉट को ये दिखाती है कि उसकी बेटी अब उसके साथ में है, और साथ ही उसने बैटमैन को जान से मार दिया, क्योंकि वो बैटमैन ही था जिसने उसे जेल में डलवाया था। हार्ली क्वीन जो कि अपनी एक छोटी सी फैमिली के साथ में जोकर के साथ रहना चाहती थी, और वो चाहती थी कि उसकी एक अच्छी सी फैमिली हो, उसके बच्चे हो और एक अच्छी सी लाइफस्टाइल हो। डियाब्लो जिसने कि अपनी फैमिली को जान से मार दिया था, और वो अब अपनी फैमिली के साथ में। लेकिन तभी डियाब्लो ये समझ जाता है कि जो इंसान मर चुके हैं वो वापस नहीं आ सकते, और तभी उसका विजन टूट जाता है और वो उसके सामने आता है और कहता है कि तुम्हारी चालें मुझ पर काम नहीं आएगी, मैं तुम सभी को खत्म कर दूंगा। और तभी वहां पर एन्चेंट्रेस अपने भाई इनक्यूबस को बुला लेती है। दोनों ही आपस में एक दूसरे पर हावी होने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन इनक्यूबस काफी ज्यादा शक्तिशाली था और वो अपनी पूरी ताकत से उस पर प्रहार करने लगता है। लेकिन फाइनली जब डेडशॉट उसे अगेन ललकारता है तो वहां पर डियाब्लो अपनी पूरी ताकत से उसके ऊपर हमला करता है और उसी लोकेशन पर पहुंचा देता है जहां पर किलर क्रॉक अपने बॉम्ब की लोकेशन सेट करने वाला होता है। और फाइनली वहां पर एक जोर का धमाका होता है, जिसकी वजह से वो इनक्यूबस वहीं पर जान से मारा जाता है। लेकिन उसके बदले में डियाब्लो को भी अपना सैक्रिफाइस करना पड़ता है। और जैसे इनक्यूबस मरता है, एन्चेंट्रेस की पावर भी अब बिल्कुल आधी हो चुकी थी। वो भी अब अपनी ताकतों को कम पाती है कि अगर तुम चाहो तो मेरी टीम में शामिल हो सकते हो, मुझे तुम सबकी जरूरत है, मैं तुम सबकी ख्वाहिश पूरी करूंगी, चाहे वो तुम्हारी कोई भी ख्वाहिश हो। पहले तो डेडशॉट मना कर देता है कि नहीं, हम में से कोई भी तुम्हारी टीम में शामिल नहीं होगा, हम सब मिलकर तुम्हारा सामना करेंगे। लेकिन तभी वहां पर हार्ली क्वीन सामने आती है और कहती है कि तुम मेरी विश क्यों नहीं पूरी कर देती, मुझे इन लोगों से कोई मतलब नहीं, मुझे बस मेरी विश से मतलब है, क्या तुम मेरी कोई भी विश पूरी कर सकती हो? तब वहां पर एन्चेंट्रेस कहती है कि हाँ, तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगी। और तभी वो उसकी बातों में आगे आने लगती है, और जैसे ही एन्चेंट्रेस उसके सामने आती है, हार्ली क्वीन जमीन पर पड़ी कटाना को उठाती है और उसके सीने पर वार कर देती है। इस मोमेंट तक एन्चेंट्रेस की शक्तियां काफी ज्यादा कम हो चुकी थी। और तभी रिक फ्लैग किलर क्रॉक को कहता है कि ये बम लो और उसकी एनर्जी पर फेंक कर मारो। और तभी डेडशॉट हार्ली क्वीन को जोर से चिल्लाता है कि मुझे गन दो। और तभी हार्ली क्वीन डेडशॉट को उसकी एक गन देती है, और जैसे ही वो बॉम्ब उस पूरी की पूरी एनर्जी तक पहुंचने वाला होता है, तभी डेडशॉट उस पर एक हेडशॉट लगा देता है, जिससे वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। और उस ब्लास्ट के चलते जो एनर्जी उस हवा में रिलीज हो रही थी वो भी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी, और एक तरीके से अब एन्चेंट्रेस की पूरी ताकतें भी खत्म हो जाती है। और फाइनली एक बहुत ही बड़ा खतरा जो कि इंसानियत पर चल रहा था वो अब टल जाता है, और वो सभी वहां से निकलने लगते हैं। लेकिन उसी मूवमेंट पर फिर से जाग जाती है डॉक्टर जून और अपने इंसानी शरीर में वापस आ जाती है। उसे वापस देखकर रिक फ्लैग काफी खुश होता है, उसे अपने गले से लगा लेता है
और फाइनली सब वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहां पर आ जाती है अमेंडा वॉलर और कहती है कि मैं अभी तक जिंदा हूं, मैं मरी नहीं। तुम सबने क्या सोचा कि यहाँ पर ये मिशन को खत्म कर कर अपनी वापस लाइफ में लौट जाओगे? ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पास अभी भी तुम सभी की रिमोट है और मैं चाहूँ तो अभी भी तुम सभी को जान से मार सकती हूँ, मगर तुमने आज इस मिशन को पूरा कर कर इंसानियत को बचाया है, इसलिए मैं तुम सभी के लिए एक फायदा कर सकती हूँ। मैं तुम सभी की सजा को 10 साल घटा सकती हूँ, लेकिन अगर फिर भी तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझसे अभी मांग सकते हो, बाद में क्या पता भरोसा हो या ना हो। तब वहां पर डेडशॉट कहता है कि मुझे अपनी बेटी से मिलना है, और तभी वहां पर हार्ली क्विन कहती है कि मुझे एक नेक्सप्रेसो मशीन चाहिए। और वहीं दूसरी ओर बूमरैंग कहता है कि क्या तुम्हारी बस 10 साल की कम करने वाली सजा हम सब पर काफी है? इससे अच्छा तो मुझे किसी ऐसे रूम में रख दो जहां पर कोई हो भी ना। इस मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है वही बेलरिवे जेल, जहां पर कुछ आतंकवादी आकर उसमें तबाही मचाते हैं, और तब हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं, वो होता है जोकर, जो कि मरा नहीं होता है, और वो फिर से आया होता है हार्ली क्वीन अपने प्यार को अपने साथ वापस ले जाने के लिए। और फिर हमें दिखाया जाता है इस कहानी का पोस्ट क्रेडिट सीन, जहां पर हमें दिखाई जाती है अमेंडा वॉलर ब्रूस वेन के साथ बातें करती हुई। ब्रूस वेन उससे कहता है कि मुझे पता है कि मिडवे सिटी के अंदर जो भी हादसा हुआ वो किसी टेररिस्ट अटैक के चलते नहीं हुआ था, वहां पर वो एक बुरी एंटिटी थी जिसने इंसानों पर अपना हमला किया। मैं चाहूं तो तुम्हारी ये बात दबा सकता हूं, लेकिन इसके बदले में मुझे कुछ चाहिए। अमेंडा पूछती है कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? तब बैटमैन यानी कि ब्रूस वेन कहता है कि मुझे उन मेटा ह्यूमंस की फाइल चाहिए जो कि तुम्हारे पास में है। और फाइनली अमेंडा वॉलर वो फाइल उसे दे ही देती है, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है फ्लैश, आर्थर कैरी यानी कि एक्वामैन की, और साथ ही वंडर वुमन की। और फाइनली ब्रूस वेन उस फाइल को अपने साथ में लेकर जाने लगता है, लेकिन तभी अमेंडा वॉलर कहती है यू वर्क एट लेट नाइट, यू नीड टू रेस्ट, यानी कि तुम देर रात तक काम करते हो, तुम थक गए होगे। वो जानती थी कि ब्रूस वेन ही बैटमैन है, और तब बैटमैन उससे कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं और मेरे दोस्त तुम्हारे टास्क फोर्स एक्स का काम संभाल लेंगे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज इन वीडियो को अपनी फैमिली, रिलेटिव और फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करें। इसके बाद में मैं DCEU की अगली सीरीज यानी कि वंडर वुमन 2017 आपके सामने जल्दी ही पेश करूंगा। सो अगेन गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।